राधा कृष्ण की भूमि वृंदावन में अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा का राज्य स्तरीय अधिवेशन रहा है और इस अधिवेशन में 9वीं बार अशोक बवानीवाला को ताजपोशी की गई है। 9वीं बार प्रदेश अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किए गए हैं। ये तस्वीर दिखा जा रही है कि वृंदावन की तस्वीर है। वृंदावन में देश भर से यहाँ पर जो अग्रवाल वैश्य समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान सहित अनेक क्षेत्र से जो यहाँ पर है जो अग्रवाल वैश्य समाज के प्रतिनिधि यहाँ जो पहुंचे हैं और सर्वसम्मति से अशोक बवानीवाला को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये तस्वीर दिखा जा रही है कि राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक चिंतन मंथन को लेकर जो समाज देश में काम करता है और उसी श्रृंखला में जो इस बागडोर को जो संभाले हुए हैं 9वीं बार अशोक बवानीवाला जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किए गए हैं। बीडी गुप्ते द्वारा जो ये संस्था देश भर में जो काम करती थी और उसी संस्था को लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मित्तल के द्वारा जो इस पौधे को सींचने का काम किया जा रहा था, अजय गुप्ता के द्वारा जो इस पौधे को सींचने का काम किया जा रहा था और उसी श्रृंखला में 9वीं बार अशोक बवानीवाला को तो ताजपोशी दी गई है। तो ये तस्वीर दिखा जा रही है कि देश भर से यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के जो लोग जो पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग पहुंचे हैं, पंजाब और चंडीगढ़ सहित अनेक स्थानों से प्रतिनिधि पहुंचे हैं। हरियाणा प्रदेश के तकरीबन जिलों से प्रतिनिधि जो अग्रवाल वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ अधिवेशन में जो चिंतन मंथन किया गया है, चाहे वो राजनीति की गतिविधि की बात की जाए या फिर सामाजिक क्षेत्र में समाज को आगे लाने की बात की जाए, राजनीतिक के क्षेत्र में चाहे वो टिकटॉक की बात की जाए, राजनीतिक के क्षेत्र में वैश्य समाज की जो प्रतिनिधित्व की बात की जाए, तमाम क्षेत्र को यहाँ आगे रखा गया है और यहाँ जो चिंतन मंथन किया गया है, आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। राजनीतिक क्षेत्र में वैश्य समाज किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करे और राजनीतिक क्षेत्र में अग्रवाल वैश्य समाज की अनदेखी ना हो, उस क्षेत्र को लेकर अब आगे चिंतन मंथन रहेगा। तो ये तस्वीर दिखा जा रही कि राज्य स्तरीय इस अधिवेशन में जो कि 9वीं बार अशोक बवानीवाला को ताजपोशी की गई है। देश भर से जो समाज से जुड़े प्रतिनिधि यहाँ जो पहुंचे हैं, महिला संगठन के प्रतिनिधि यहाँ जो पहुंचे हैं। स्पेशल रिपोर्टर अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज। लेकिन राजनीतिक लोग हमको विचार देते हैं, राजनीतिक लोग कहते हैं भाई तुम तो पीछे लग्गू हो, हम जिसको भी टिकट देंगे तुम उसके पीछे लग जाते हो, तुम्हारे को किस बात की टिकट। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी तुम्हारा से वोट भी नहीं मांगती, तुम झूठी भर के उसको वोट दिया। तो भाई कोई वोट मांगने घर में नहीं आता है तो भी वोट दियाते हो, ऐसे आदमी को कौन टिकट देगा। तो आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति में सशक्त भूमिका के अंदर आओ और भाई पिछलों को मत बनाओ। आपके पास नेता को आना चाहिए वोट मांगने, चाहे भाजपा का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे समाजवादी पार्टी का है, किसी भी दल का है, आपके पास अगर वो वोट मांगने आता है तभी वोट की हाँ भरो, अदरवाइज भाई बिना मांगे वोट को दोगे तो भाई बड़ी बिराना सही है, किसको लाने सही है। जब से हमने छोड़ा, जब से ही समाज में विघटन पैदा हुआ और जब से ही संगठन खड़े हुए, अब एक बात को अंदाजा लगाएं कि 1975 में हमने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की स्थापना की। 2010 तक पहले चाहे अध्यक्ष बनारसी दास गुप्ता जी, पहले अध्यक्ष श्री कृष्ण मोदी जी रहे, उसके बाद पूरे 20 साल माननीय बनारसी दास गुप्ता जी रहे और जब 20 साल माननीय बनारसी दास गुप्ता जी रहे 80 से 2000 तक और मैं उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में 20 साल पूरे देश में, विश्व में घूम कर हमने समाज को जोड़ा और 2000 से 2010 तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। लेकिन एक समय होती है, उम्र होती है, लोगों के मन में ये बात नहीं आए कि 30-30, 35-35 साल हो गए, वो कह के हमने छोड़ा कि भैया और लोग नए आओ और नए आगे संस्था को संभालो। अब ये नहीं पता था कि हमारी गलती छोड़ना, हमें भी उस समय बहुत लोगों ने कहा कि छोड़ो नहीं, अभी आपकी बहुत जरूरत है, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे छोड़ने से संस्था, मुझे किसी भाई के लिए कुछ नहीं कहना, कि शायद ऐसे हाथों में चली जाएगी जो संस्था को कहां से कहां
माननीय बनारसी दास जी के नेतृत्व में हमने पहुंचाया। वो संस्था आज कहाँ चली गई मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब भली बात ही जानते नहीं। और आज हो क्या रहा है, और आज क्या हो रहा है, जो राजनीतिक दल से जो जनप्रतिनिधि चुने गए, चिंतन करिएगा, जो राजनीतिक दल से किसी भी दल का हो, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चुन गया, चुनने के पहले तो समाज याद रहता है और चुनने के बाद समाज हमारी बी टीम बनके कैसे काम करे, सी टीम बनके कैसे काम करे, उसको काटने के उस हिसाब से वो काम करने की शुरुआत बनने के बाद से शुरू कर देता। चिंतन बात सही है कि गलत है? सत्तासीन रहे, उन्होंने हमारे समाज का विभिन्न रूपों में शोषण किया, हमारा उत्पीड़न और शोषण करने के कारण और कहीं ना कहीं हमारी दब्बू नीति के कारण हमको कमजोर समझा जाता रहा और हम अपने आप को कमजोर मानते रहे, और उसी की वजह से हमें गड़ी ईंट को उखाड़ने वाला और फतेहबाज को चलाने वाला बनिया कहा जाता रहा और हम सब सहन करते रहे। आज स्थिति में परिवर्तन है, बुनियादी परिवर्तन है। आज सम्मान की दृष्टि से हमको देखा जाता है और सम्मान की दृष्टि से हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसकी जो बुनियादी समस्या है, उन समस्याओं को हल करने के लिए काम करें, यह सबसे बड़ी आपसे काम ही नहीं किया, आप उसके पीछे चल देते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो वैश्य समाज के लिए काम करेगा, अब वो क्या कहते हैं, जो हमारी पार्टी के लिए काम करेगा हम उसको देंगे, तो आप भी कह सकते हैं जो वैश्य समाज के लिए टिकट देगा वो ही वैश्य समाज के कोटे से जाएगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या किसी तीसरी पार्टी। और साथियों एक चीज मैं और बता रहा हूँ, जो 2029 की बात कह रहा हूँ, पार्टियां देने का भी टिकट ऐसे नहीं देती हैं। अपने क्षेत्र की महिला को मैं कह रहा हूँ, सरदार जी को, अपनी क्षेत्र की जितनी महिला है उनको पार्टी में घुसाइए, उनकी लॉबिंग करिए, उनको उनके महिला सम्मेलन में घुसाइए और फिर जाके उनके लिए लड़िए कि इसने तुम्हारी पार्टी के लिए काम किया, बताइए इसको टिकट कैसे नहीं देंगे। और इसको टिकट नहीं देंगे तो हम आपके साथ नहीं है, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे या दूसरी पार्टी को वोट देंगे। उनकी हिम्मत नहीं है कि उसको मना कर दें। व्यापार, शिक्षा, देश की आज़ादी से लेकर आज तक हर क्षेत्र में वैश्य समाज का अहम योगदान रहा। समाज करते हैं, सब कुछ ये कहते हैं राजनीति में आना चाहिए, लेकिन मैं को ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई सही रास्ता राजनीति में आने का दिखा रहा है तो अग्रवाल वैश्य समाज की जो संस्था है वो दिखा रही है। अशोक जी जो वर्षों प्यार करते हैं, जो लोगों को ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, ये सही रास्ता है। हम भाषण को देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर बात को भूल जाते हैं, लेकिन वो सही रास्ता दिखा के लोगों को तैयार कर रहे हैं। आज हम मिलकर अगर सब मिलकर इसको राष्ट्रीय लेवल पे ये काम करें तो जरूर समाज के उनमें से हमने 100 आदमियों से भी अगर ट्रेनिंग दी है तो उनमें से 2 तो आगे आएंगे, कहीं ना कहीं मंच में आगे आके कहीं किसी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। तो मैं उन्हें आपसे कहना गलत नहीं होगा कि आज हरियाणा में अगर कोई एक्टिव संस्था है या सबसे अधिक कोई कार्य कर दिया तो अग्रवाल वैश्य समाज का एक बड़ा सम्मेलन हुआ और जिसमें सर्वसम्मति से जो समाज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और जिन्होंने युवाओं को भी एक राजनीतिक चेतना आगे बढ़ाने का काम किया है, जिससे हम भी शुरुआत से जुड़े रहे। एवीएस के सर्वसम्मति से प्रधान का जो चुनाव हुआ है, मैं अशोक बवानीवाला जी को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और ये मैं मन से कहना चाहता हूं कि मुझे निश्चय ही विश्वास है कि इनके नेतृत्व में अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा में और आगे बढ़ेगा। और इनका एकमात्र सीधा सा सीधा एक एजेंडा है कि युवा और महिला शक्ति राजनीति में आगे आएँ। पंच लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा और लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुन करके आगे। समाज का ये जो अधिवेशन है, इसमें मेरे में दोबारा से समाज के लोगों ने आस्था जताई है। मैं सारे समाज का आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले 2 वर्षों में जो मुझे दायित्व दिया गया है उस दायित्व का मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से निर्वहन करूँगा और इन 2 साल में जितना भी समाज का जो राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। आज स्टेज पे सुझाव बहुत आए, लेकिन सुझाव को एग्जीक्यूट करने का काम हम लोग करेंगे।
हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, एक प्लानिंग की है, जिसमें प्रशिक्षण के माध्यम से हम युवाओं को और महिलाओं को राजनीति में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करेंगे और उनको किस तरह से काम करना है राजनीति में, किस तरह से इलेक्शन लड़ना है, किस तरह से उनको लीडरशिप को डेवलप करना है, किस तरह से आप पॉलिटिकल पार्टियों पे दबाव बनेगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग एक स्ट्रेटेजिकल करिकुलम के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से हम उनको तैयार करेंगे। और हमने पहले भी बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर इस बारे में लगाए हैं। आप आगे इसकी गति को और तेज़ करेंगे और तेज़ करके और नए युवाओं को संगठन से जोड़ेंगे, राजनीति से जोड़ेंगे। ये एक लक्ष्य लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समाज को जागरूक करने के लिए इस तरह के सम्मेलन और आयोजन की बहुत सख्त जरूरत है और मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, क्योंकि हरियाणा में अगर कोई संस्था सबसे एक्टिव है तो वो अग्रवाल वैश्य समाज है, जिसके अशोक जी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा समाज को इकट्ठा करके जोड़ के आगे चल रहे हैं। तो बाबू जी ने जो सपना देखा था समाज को इकट्ठा करने का, उसको सही मायने में अगर कोई पूरा कराता है अशोक जी कर रहे हैं। और वार्षिक अधिवेशन एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, जिसमें पिछले वर्ष में हमने क्या किया उस पर चर्चा होती है, अगले वर्ष में हमें क्या क्या काम करना है उस पर चर्चा होती है। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज का संगठन बनाया था 1975 में, माननीय बनारसी दास गुप्ता जी ने और हमने मिलकर पूरे देश में इसकी शाखाएं खोली और आज एक क्रांति है, जागृति है, पूरे देश में समाज एकत्रित हुआ है। लेकिन अभी भी राजनीतिक तौर पर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी राजनीतिक पार्टियां हमें सम्मान नहीं देती। आज भी सभी राजनीतिक पार्टियां इस अग्रवाल वैश्य समाज को दुधारू गाय समझती हैं, इनको जैसे मर्जी यूज़ कर लो, यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाती हैं। धन हमारा, लंच हमारा, मंच हमारा, लेकिन हमें देती कुछ नहीं है। जितना ईमानदारी के साथ ये समाज देश को, सरकारों को चला सकता है, कोई नहीं चला सकता। आज बड़े से बड़े व्यापार देख लो, सब हमारे हाथ में हैं और कितने अच्छे चल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट जानता है, ये समाज सबको आगे चलाना जानता है। तो मौका मिलेगा तो इस देश का भी बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं।